हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा कल जो चल रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था कल, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, आप सभी लिखो। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया यदि उसे 480 रुपये अधिक में बेचते तो 7% लाभ होता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अब देखो, सिंपल सी बात है कि पहले उसको नुकसान हो रहा था। कितना नुकसान होता है उसे? 5%। सपोज करो कि वस्तु का हम क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो पहले बताओ कितने में चीज़ बिक रही थी वो? 95 में। भाई 100 की चीज़ 5 नुकसान हो गया उस पर। भाई परसेंट मतलब 100 पर 5 का नुकसान हो गया। अगर हम क्रय मूल्य को क्या मान लें यहाँ पर, सपोज करो कि आपने क्रय मूल्य 100 मान लिया। अगर क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया तो 5% हानि पर विक्रय मूल्य क्या हुआ? 95 हो गया। और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हुआ? 107 हो गया। अब बताओ ये कितने रुपए अधिक में बेचा तुमने? पहले 95 में बेच रहे थे आप, अब 107 में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 12 रुपये अधिक में बेच रहे हैं हम। और सवाल में कितना अधिक दे रखा है उसने? 480 दे रखा है। तो इस 12 का मान क्या हो गया? 480। भाई वो 480 रुपये अधिक में बेच रहा है। भाई हमारा क्रय मूल्य 100 है, 100 के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, उसका क्रय मूल्य तो कोई और है ना। भाई उसका 100 क्रय मूल्य थोड़ी है। तुलना कैसे करते हैं? अगर ये 12 रुपये अधिक है तो वहाँ भी हमें कितना अधिक दिख रहा है? 480। तो ये 480 किसका मान हुआ? 12 का हुआ। तो जब 12 की वैल्यू 480 हो गई तो 12 से कट रहा है सीधा ये, 12 चौक 48। तो एक का मान कितना आ गया बताओ? 40 आ गया। और जब एक का मान 40 आ गया तो 100 का मान निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या माना है हमने? 100 माना है। तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 100 गुणा 40 कितना होता है बताओ? 4000 होता है। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 4000 था। अब इसको मूल्यवानी कर सकते हैं हम। कैसे? कि पहले 5% नुकसान था, फिर 7% लाभ हुआ, तो दोनों का डिफरेंस परसेंट में निकाल लो। भाई नुकसान इधर था, फायदा इधर था, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर दोनों ही नुकसान होते तो डिफरेंस 2 आता, दोनों फायदा होते तो डिफरेंस 2 आता। लेकिन एक नुकसान एक फायदा है, तो लाभ हानि का डिफरेंस जुड़ जाता है। तो 7 और 5 कितने हुए? 12 का मान कितना है? 480। एक का मान 40, 100 का मान 4000। तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। इंडिकेट कर लो फटाफट। क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, 5% हानि पर विक्रय मूल्य 95 हो गया, 7% लाभ पर विक्रय मूल्य 107 हो गया। तो विक्रय मूल्यों का अंतर 12 हो गया। यहाँ पर इस 12 का मान मैंने आपको दे रखा है। कोई डाउट? उतार लिया? आगे बढ़ो, अगला लिखो। एक व्यक्ति, या ऐसे करो, किसी वस्तु को लिखते चलो साथ साथ में, 20% लाभ पर बेचा गया
किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% कम दाम पर खरीदते तथा 45 रुपये कम दाम पर बेचते तो उसे 25% लाभ होता। तो बताओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? अब देखो ध्यान से कि यदि मैं सीपी 100 मानता हूँ, सीपी लिख दूँ यहाँ पर। अब सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग प्राइस। क्रय मूल्य 100 हो गया ना। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा गया उसको, तो बताओ एसपी कितना हुआ? सेलिंग प्राइस 120 हो गया। अब उसने बोला है कि यदि वो 10% कम दाम में खरीदता, यानी 100 वाली चीज़ कितने में खरीदता? वो 90 में खरीदता। अब हमारा जो नया सीपी हुआ वो 90 हो गया। अब इस नए सीपी के बाद में वो कह रहा है 45 रुपये कम दाम में बेचता, तो ये रुपए हैं, ये ओरिजिनल सवाल के हैं, तो आगे कितना लाभ होता है? उसे 25% लाभ होता। तो 25% लाभ इसके बाद ही तो होता भैया। 90 में खरीद लिया, इसके बाद में कितना लाभ कह रहा है वो? 25%। तो यदि यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो इस 90 का 25% निकालना पड़ेगा भाई। 90 पे 25% लाभ हो रहा है ना। अब 25% मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो 90 का चौथा हिस्सा कितना होता है बताओ भाई? आधा तो हो गया 45, आधा कितना हो गया? 45, और आधा करो भाई, चौथा हिस्सा करना है ना। 22.5 हो गया, 22.5 इसमें जोड़ो, इतना लाभ हो रहा है ना। 22.5 जोड़ दें इसमें, 112.5। इसका मतलब ये हो गया 112.5। या फिर ऐसे कर लो, दिक्कत आ रही तो 90 गुणा 125/100 कर लो। 25% लाभ का मतलब 125% हो गया इसका। वो कितना परसेंट हो गया? 125%। और 25% मतलब होता है चौथा हिस्सा। अगर मैंने चौथा हिस्सा निकाल लिया मुझे जवानी, 22.5 जोड़ दिया इसमें, तो अब जो विक्रय मूल्य कितना है? 112.5 है। अब ये बताओ पहले चीज़ कितने में बिक रही थी? पहले 120 में बिक रही थी, अब कितने में बिक रही है? 112.5 में। तो ज़्यादा में बिक रही है, कम में बिक रही है? कम में बिक रही है। कितने कम में बिक रही है बताओ? ये 7.5 कम में बिक रही है। और सवाल में कितना कम दे रखा है? 45 कम दे रखा है। तो 7.5 का मान कितना हुआ? 45 हो गया। ऐसे तुलना होती है। ये देखो 45 रुपये कम दाम में बेचना, बेचना मतलब विक्रय मूल्य है। कम का मतलब होता है डिफरेंस, और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। तो ये जो 45 रुपये है वो क्या है? विक्रय मूल्यों का डिफरेंस है। तो यहाँ विक्रय मूल्य डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? 7.5 आ रहा है। तो 7.5 की वैल्यू क्या हुई? 45 हो गई। अब इस 7.5 से 45 सीधा कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो डबल होता है 15। कितनी बार कटा बताओ? 7.5 से सीधा कट रहा है। अंदाजा लगाओ कितनी बार कट रहा है? 6 बार कट रहा है ना भाई। 7×6 42, 6 बार काट दिया इसको। 6×5 30, 6×7 45 हो गया। 1% की वैल्यू 6 आ गई है हमारे पास। तो क्या निकालना है हमें? क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य क्या माना है हमने? 100 माना है। तो 100 का मान निकाल लो। तो क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर, सीपी हो जाएगा यहाँ पर हमारा 100 × 6। आंसर बताओ कितना आया? 600 आया। इसका मतलब वो वस्तु कितने रुपए की थी? 600 की थी भाई। पहले उसने 20% लाभ पर बेचा, तो 100 वाली चीज़ कितने में बेचा उसने? 120 में बेचा। फिर उसने बोला 10% कम दाम में खरीदते, तो कितने में खरीदते? 90 में। तो उसके बाद में उसे 25% लाभ होता, तो 25% लाभ निकाल लिया हमने। अब ये जो 45 है ना, इसको इधर नहीं घुसा सकते हम, ये तो 100 के साथ चल रहे हैं हम। ये ओरिजिनल सवाल का रुपया है,
तो यहाँ से इसके हिसाब से हमने यहाँ पर विक्रमण डिफरेंस निकाल लिया। हमारे विक्रमण डिफरेंस कितना है 7.5, तो 7.5 का मान 45 है और सीधा घट रहा है 6 बार। आंसर आ गया, उतार लो। बढ़े आगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, लिखते चलो साथ साथ, 3 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना, तथा 5 रुपये में 3 वस्तुओं की दर से, या 4 में 5 कर देता हूं मैं, तथा 4 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से, थोड़ा और चेंज करता हूँ, 6 कर देते हैं इसको, 6 वस्तुओं की दर से सभी वस्तुओं को बेच देता है, सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो बताओ सौदे में कितने % लाभ या हानि होती है। बहुत अच्छा सवाल है, रेगुलर आने वाला सवाल है। ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये कह रहा है एक व्यक्ति 3 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से, मतलब रेट दे रखी है। अब कितनी वस्तु खरीद रहा है ये पता नहीं हमें, लेकिन रेट दे दी है उसने आपको कि भाई 3 रुपये में वो 5 वस्तु खरीदेगा, लेकिन वो 4 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा, 6 वस्तु बेचेगा। अब ये कह रहा है बताओ सौदे में क्या हो रहा है। तो पहली बात तो ये समझनी है हमको, किसी भी सवाल के अंदर परसेंटेज लाभ हानि निकालनी है आपको, तो तभी निकाल सकते हैं जब वस्तु की संख्या समान हो। जैसे एक भैंस खरीदी हमने, उसको बेच दिया हमने, तो चेक हो सकता है। अब 3 खरीदे लाए, 5 बेच दी, फिर कैसे चेक होगा। भाई जितनी तुमने खरीदी है उतनी बेचो आप, रियल चेकिंग तब होगी ना। अब यहाँ जो रेट दे रखी है आपको वो 5 वस्तु की रेट है, और यहाँ कितनी वस्तु हैं, 6 वस्तु हैं, तो मैचिंग खराब हो गई ना। ये नहीं हुई, बताओ। आप एक वस्तु की निकाल लो, जैसे यहाँ से एक वस्तु कितने की आई, 5 का भाग देना पड़ेगा इसमें, 60 पैसे की आएगी। 300 पैसे में 5 वस्तु आई, तो एक वस्तु कितने बेची हमने, खरीदी हमने, 60 पैसे में खरीदी। अब यहाँ 6 की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, अब 4 में 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें पॉइंट में आएगा, बटे में आएगा। तो इससे बचने का एक सिस्टम है इसमें। जैसे इसने बोला कि 3 रुपये और 5 वस्तु बोला इसने पहले, और फिर खरीदना बोला, फिर इसने बोला 4 रुपये और 6 वस्तु बोला इसने, और क्या बोला है ना, बेचा बोला। अब आप बताओ इन वस्तु को बराबर कर लूं मैं। बराबर करने के लिए क्या करो, इन दोनों का लघुत्तम ले लो। 5 का और 6 का लघुत्तम बताओ कितना आ सकता है, एलसीएम, जिसमें 5 का भाग चला जाए, 6 का भी चला जाए, तो 30 हो सकता है। गुणाई कर लो भाई, 30 में 5 का भी भाग जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो मैं अगर 30 वस्तु खरीद लूँ और 30 ही वस्तु क्या करूँ बताओ, बेच देता हूँ। अब यहाँ 30 वस्तु खरीद रहा हूँ मैं,
और तीसरी वस्तु बेच देता हूँ मैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस 5 को 30 करना है तुम्हें, तो बताओ किससे गुणा करूँ इसमें? 6 से। अगर यहाँ 6 से गुणा करूँगा 30 बन जाएगा ये, तो यहाँ भी 6 से कर दो, ये भी जो यहाँ इंटू करना है वो यहाँ करना है। अब बताओ इस 6 को क्या करना है? 30 करना है। किससे गुणा करूँ बताओ? 5 से। यहाँ भी किससे करो? 5 से कर दो। अब आपने 30 वस्तु खरीदी और 30 वस्तु बेच दी, तो वस्तु तो आई और गई। बताओ कितने में खरीदी? 6 तिया 18 में खरीदी। कितने में बेची? 5 चौके 20 में बेची। अब 18 में खरीदी, 20 में बेची, फायदा दिख रहा है नुकसान? फायदा दिख रहा है। कितने का फायदा? 2 का फायदा। कितने पर? 18 पर। लाभ आने की चेकिंग हमेशा किससे करते हैं हम? क्रय मूल्य से। तो 2 का फायदा 18 पे हो गया इसमें। और जब यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि भाई हमारे पास में जो सीपी है वो 18 आ गया, सेलिंग प्राइस हमारी 20 आ गई, तो लाभ बताओ कितना आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। और परसेंटेज लाभ निकालना है, तो बताओ 2 की तुलना किससे करेंगे? 18 से। तो परसेंटेज लाभ बराबर 2/18 गुणा क्या करना है बताओ? 100 कर दो। थोड़ी जगह कम पड़ रही है इधर, इधर ले लेता हूँ। परसेंटेज लाभ बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 2/18 इंटू 100, और 2 से कट रहा है 9 बार, और 9 का भाग दे देंगे 100 में हम, तो 11 से ही 1 बटे कितना गया बताओ? 9%। अब उतार लो इसको, पहले इसको उतारो। और ये 30 कहाँ से आया इसका इंडिकेट कर देना यहाँ पर। 5 तथा 6 का एलसीएम 30 होता है, मतलब वस्तुओं का लघुत्तम लेना है। किसका लघुत्तम है ये? वस्तुओं का एलसीएम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेगुलर आता है। अभी इसका मैं शॉर्ट ही बता दूंगा आपको, 3 सेकंड में खेल खत्म। लेकिन इससे कई फायदे हैं हमारे लिए, इससे कई सवाल कर सकते हैं हम। उतार लिया। अब आप देखो, मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसको आपको। पहले देखो सवाल में ही बताते हैं, कुछ नहीं करना था इसमें आपको। ये रुपए हैं, ये वस्तुएं हैं, ये रुपए हैं, ये वस्तुएं हैं। तो पहले वाले रुपए को दूसरी वस्तु से क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस का मतलब 6 तिया 18, 5 चौके। पर ध्यान ये रखना है कि ये क्रय मूल्य है। उल्टा सोच गए आप कि साहब ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, फिर तो इसमें नुकसान हो जाएगा। अब तुम 20 क्रय मूल्य कर जाओ, 18 विक्रय मूल्य कर जाओ। ध्यान क्या रखना है कि ये एक सीपी है, पहले वाले को दूसरा से गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा कर देंगे हम, तो सीधा आंसर आ गया ना। फिर ये करना है बस आपको। लेकिन ये कब कर सकते हैं? जब 2 ही कंडीशन हो, एक खरीदने की और एक किसकी? बेचने की। तो आप लोगों को 99% ऐसे ही आता है सवाल। क्लियर हो गई बात? हाँ, लेकिन उसने ये पूछ लिया होता आपसे कि भैया ये बताओ कि 10 रुपए का लाभ चाहिए उसे,
अब उसने परसेंटेज लाभ पूछे यहाँ पर। अब इसी सवाल में क्या पूछ रहा है वो कि 10 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी वस्तुएं बेचे। अब ये बताओ उसे कितना लाभ हो रहा है, 2 रुपये का। 2 रुपये का लाभ हो रहा है ना, लेकिन ये 2 रुपये का लाभ कितनी वस्तु पर हो रहा है? कितनी वस्तु खरीदी तुमने यहाँ पर? 30, और बेची कितनी है? 30। तो 30 वस्तु का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये 2 का जो लाभ हो रहा है वो 30 वस्तु हो रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि 10 का लाभ, तो हर 2 रुपये का लाभ 10 वस्तु पे होगा ना, सॉरी 30 पे होगा ना। अब मैं चाहता हूँ भैया 10 रुपये का लाभ चाहिए मेरे को, तो बताओ कितनी वस्तु बेचेगा वो? 150। भाई इस 2 को हमें 10 करना है। अब 2 को 10 करना है तो 5 से गुणा कर दो इसमें, तो इसको ही 5 से गुणा कर दो। इसमें नोट डालो सवाल में, यदि वह 10 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता, यदि वह 10 रुपये का लाभ प्राप्त करना चाहता तो कितनी वस्तुएं बेचता? कितनी वस्तुएं बेचता? ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन डाल दो। जैसे 2 रुपये लाभ कितनी वस्तुओं पर था? 30 वस्तुओं पर। तो इसको 5 से गुणा करो, इसको ही 5 से गुणा कर दो, तो 10 रुपये लाभ बराबर 150 वस्तुएं। उत्तर आ गया। ₹2 जो लाभ था वो 30 वस्तु पे था ना। अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे वहां नहीं आ रहा था आंसर। क्लियर? इसी टाइप का एक सवाल और लिखो। एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से सभी वस्तुओं को बेच देता है। तो बताओ सौदे में कितने % लाभ या हानि होती है? कितने % लाभ या हानि होती है? डायरेक्ट कर दें। बताइए क्रय मूल्य कितना आ रहा है? सीपी बताओ 100, एसपी बताओ 11 × 11 121 हो गया। फायदा नुकसान? फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 21 रुपये 100 पे ही हो रहा है, तो 21% सीधा कह सकते हैं। तो लाभ हो गया 21%। उत्तर। ज्यादातर इस टाइप का सवाल आता है। हाँ ये क्रय मूल्य है। मतलब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं इसको क्रय मूल्य बन जाए। भाई पहले तो देखो उसके नंबर आएगा ना। भाई पहले जब इसका नंबर आएगा तो क्रॉस इंटू करना है, तो पहले खरीदेंगे हम तभी तो बेचेंगे। अब पहले बेचे फिर खरीदे तो ये मतलब भाई प्रैक्टिकल चीज़ है कि पहले हम खरीदेंगे फिर हम बेचेंगे।
तो खरीदेंगे भैया 100 में और बेचेंगे कितने में, 121 में। तो आंसर आ गया। चले आगे, अगला लिखो। एक फॉर्मूला लिखो आप, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुएं बराबर n इंटू 100 प्लस माइनस a/100। ये फॉर्मूला है 1 रुपये का। अब n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर वस्तुओं की संख्या, और a% क्या है यहाँ पर, लाभ या हानि है, लाभ या हानि। अब क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, क्वेश्चन लिखो। ए जो है ना यहाँ पर, ये तो लाभ हानि की परसेंट दे रखी होगी, उसको लेंगे यहाँ पर हम, और एन यहाँ पर क्या है, वस्तुओं की संख्या है। प्लस माइनस का मतलब लाभ होगा तो प्लस कर देंगे हम, और हानि होगी तो माइनस कर देंगे हम। कोई डाउट, लिखो सवाल। एक व्यक्ति एक रुपये में 25 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 वस्तुएं बेचकर 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाता है, तो बताओ उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी। अब आप देखो ध्यान से, सवाल 1 रुपये का ही है। अब यदि यहाँ 1 रुपये नहीं होता ना, अगर मैं कहता 2 रुपये में 25 वस्तुएं खरीद बेची, तो मैं इसको 1 में बदलता फिर, तो सूत्र हमारा 1 रुपये का है। अगर 2 में 25 होता तो 1 में क्या आता, 12.5 आता, या नहीं आता, तो मैं इसको चेंज कर लेता। लेकिन अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम आ रहा है। अब बताओ इसमें वस्तुओं की संख्या कितनी है, 25 है, तो इस n की जगह क्या आएगा, 25 आ जाएगा। और परसेंटेज हमारी लाभ दे रखी है हमने, तो इस a की जगह कौन आएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बताओ, प्लस का आएगा। तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारे पास। 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु क्या आ जाएंगी, बताओ। यहाँ पर आएगा हमारे पास 25 गुणा 120 बटा 100, 5 4 बार कट रहा है, और कितनी बार, 4 से भाग दो, इसमें 30 आ गया। इसका मतलब 1 रुपये में उसने 30 वस्तु खरीदी थी, और 1 रुपये में 25 वस्तु बेची उसने, तो फायदे में रहा ना वो भाई। 1 रुपये उसने 25 वस्तु बेच के रख लिया, 5 वस्तु बच गई उसके पास में, तो ये आंसर आ गया 30। ये इसका सॉल्यूशन डाल दो, पूरा लिखो यहाँ पर, और ऐसे लिखो, ये पूरी लाइन लिख करके इसके नीचे लिख करके इसका आंसर दे दो 30। सही है। ये तो बेचने की बात करें, खरीदने की बात हो गई यहाँ पर। अभी उल्टा भी आ सकता है, तो 1 रुपये में खरीदने वाली बात करे वो, बेचने वाली बात करे कि 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगा वो, तो उसका भी सूत्र लिखो। सेकंड सूत्र लिखो आप, 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं, 1 रुपये में बेची गई वस्तुएं बराबर, इसको उल्टा कर दो बस,
ये हो जाएगा 100/100 प्लस माइनस ए। ये हो गया 1 रुपये में बेची गई वस्तु। अब इसका सवाल कैसे बनेगा वो भी लिखो आप। लिखो एक व्यक्ति 1 रुपये में 48 वस्तुएं बेचकर नहीं 48 वस्तुएं खरीद रहा है। 48 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह सभी वस्तुओं पर 20% लाभ कमाना चाहे तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगा। अब देखो 1 रुपये में 48 वस्तु खरीद रहा है वो और 20% लाभ कमाना चाहता है वो, तो ये बताओ ज़्यादा वस्तु देगा 1 रुपये में या कम देगा वो। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कोई दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा, वैसे ही सोच रहे हैं हम। जैसे मान लो आप 1 रुपये में 48 वस्तु लाए, अब आप लाभ कमाना चाहते हो, तो अब 1 रुपये में 48 वस्तु लाए थे आप, अब आप 1 रुपये में आप ज़्यादा वस्तु देना चाहते हैं कम देना चाहते हैं? कम देंगे तभी तो बचेगा भाई। 1 रुपये खर्च किया था हमने, तो 48 वस्तु ले आए थे हम, अब 1 रुपये की बेच रहे हैं हम, तो कम वस्तु देंगे तभी तो फायदा होगा, कुछ वस्तु बच जाएंगे तुम्हारे पास। तो आंसर हमारा 48 से ज़्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए, कम आना चाहिए। और कमी आ रहा होगा इसमें, देखो आप यहाँ 48 लिखोगे, आप यहाँ 100 लिखोगे, 120 लिखोगे भाई। 20% लाभ है तो क्या आएगा यहाँ पर? 120 आएगा। अगर 20% हानि होती तो क्या आता है यहाँ पर? तो 80 आता है यहाँ पर। तो हो गया काम बस। 1 रुपये में बेची वस्तुएं बराबर 48 इंटू, तो ये जरूरी सूत्र याद हो, आप बेसिक सेंस ही कर सकते हो भाई। इसने आपको 20% लाभ दिया है, देखो अब 20% लाभ का मतलब होता है 120%। अब यदि आपने 120/100 कर दिया ऐसे तो ज़्यादा उत्तर आएगा, और 100/120 कर दिया तो आपका कम उत्तर आएगा भाई। ये तो ज़्यादा उत्तर देगा हमें, ऊपर बड़ी संख्या है तो ये ऊपर छोटी संख्या छोटा उत्तर देगा। अब सेंस कह रहा है हमारा कि यार कम वस्तु चाहिए मेरे को, तो अब बताओ इससे गुणा करोगे इससे करोगे, नीचे वाले से करोगे, तो ये तो फॉर्मूला है। तो जरूरी फॉर्मूले को याद करें हम, ये तो कम दिमाग से काम करने वाली बात है। हानि होगी तो यहाँ पर 20% हानि होती है, 80 आता है यहाँ पर, और 80 से फिर कटता कितनी बार? 60 वस्तु आती है, फिर ज़्यादा वस्तु देते हैं भाई, नुकसान हो जाएगा फिर तो। अगर यहाँ 20% हानि बोलता तो यहाँ पर कितना आता बताओ? 80 आता। 100 - 20 और 80 से कितनी बार कटता है? एक जीरो इधर कट जाती, 6 बार कटता, 60 उत्तर आता है इसका, तो नुकसान हो गया ना, ज़्यादा वस्तु दे दी हमने। तो यहाँ पर आप 48 गुणा 100/120 करोगे तो आंसर बताओ कितना आया? 40 वस्तुएं आया। तो वस्तुओं का आंसर वस्तु में ही आ गया भाई, नोट करो फटाफट, उतार लिया। अब देखो ये तो ही सिंगल परसेंट की बात, अब इसी में वो चेंज कर सकता है, एक चेंज वाला भी लिखो आप। लिखो एक व्यक्ति 3 रुपये में 16 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, कुछ वस्तुएं क्या करता है? वो खरीदता है। यदि उसे
वस्तुओं को बेचने पर %20 हानि होती है, तो बताओ ₹15 में, या 12 कर देता हूं यहाँ पर, चलो 15 है, तो ₹15 में कितनी वस्तुएं बेचेगा? अब सावधानी से काम करना है ना। सावधानी कैसे भाई, यहाँ ₹3 आ गया है और सूत्र हमारा ₹1 का है। जब मैं इसको ₹1 में बदलूंगा तो 3 का भाग दूंगा इसमें। भाई ₹3 में 16 वस्तु, तो ₹1 में 16/3 वस्तु, तो n का मान यहाँ पर कितना हो गया? 16/3 हो गया। इसमें इसका भाग देना पड़ेगा ना। मैं ₹1 की बात कर रहा हूँ पहले, तो 16/3 आ गया ना, इंटू 100/100 तो आता ही है फॉर्मूले में। अब बताओ 20% हानि है यहाँ पर, तो नीचे में 120 करूँ या 80 करूँ? 80 करना पड़ेगा, तो ये 80 हो गया यहाँ पर। ये तो ₹1 की बात है, और सवाल कितने रुपए की चाहता है? ₹15 की चाहता है, तो 15 से गुणा करना पड़ेगा। अगर ₹1 में 10 टॉफी आती हैं तो ₹15 में 15 गुनी आएंगी ना। तो यहाँ ₹15 की जब बात होगी तो आपको इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 15 से गुणा करना पड़ेगा। 16/3 गुणा 100/80 गुणा कितना बताओ? 15। भाई ₹1 की बात है तो n की वैल्यू 16/3 हो गई ना। भाई ₹1 में 16/3 वस्तु बेचेगा ये, यहां दिख रहा है क्लियर? अब तो पहले n को सेट करना पड़ेगा आपको, इसमें इसका भाग दे करके। अब आप चेक कर लो कितना आ रहा है। 0 से 0 काट दो, 8 से 2 बार काट दो, 3 से 5 बार काट दो, तो ये देखना 100 आ रहा है क्या? देखो 0 0 काट दी, 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 × 10 कितना आ गया? 100 आ गया। इसका मतलब 100 वस्तु उसको बेचनी पड़ेंगी। ये n का मान हो गया। ये वो 100/100 प्लस माइनस करते हैं वो आ गया, सूत्र वाला आ गया। वस्तुएं 16/3 n का मान हो गया, और 100 ऊपर होता ही है सूत्र में, और नीचे 100 - 20 हो गया। तो धीरे धीरे सूत्र खत्म हो जाएंगे सब आपके। अभी स्टार्टिंग में हमको ये बिना कम दिमाग से काम हो जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ता है कि भैया अगर उसको फायदा हो रहा है तो वस्तु उसके पास में बचनी चाहिए, नुकसान हो रहा है तो वस्तु ज़्यादा देनी चाहिए उसको। अब इसमें नुकसान हो रहा था देखो आपको, तो यहाँ 100/80 करना ही पड़ेगा। मैं ज़्यादा आंसर चाहिए मेरे को। तो ये मिक्स वाला क्वेश्चन हो गया। बस सावधानी की बात क्या है कि हमारा फॉर्मूला ₹1 का है, तो ₹1 में चेंज कर लो उसको, बस कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है ना।